सब कुछ दाव पे लग गया है और ख़ास तौर पे पिछले 6 महीने में जब से ये एक साजिशी हुकूमत यहाँ पे आई है तो और जिन चोरों को हम पे मुसल्लत किया गया है, ये हमारे पूरी कौम के लिए, ये देखें, ये इमरान ख़ान की जंग सिर्फ नहीं है, ये इस जंग को लीड कर रहे हैं और उसमें हम सारे, बल्कि खान साहब से होल्डर हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, जो यंग लोग हैं, वो उसके ज़्यादा उसके स्टेक होल्डर हैं। इसलिए हमारे जो कायद का जो वो है मकसद है, वो ये है कि न सिर्फ वो इस तहरीक को, जिसमें कि कानून की बालादस्ती है और चोरों से, लुटेरों से इस मुल्क की जो 1% एलीट है उससे जान छुड़ाना है, तो उसके लिए वो पूरी तरह से सरगर्म है। और देखें, जिस तरह उन्होंने कहा था, एक दलेर आदमी है, एक दलेर लीडर है और एक ईमानदार लीडर है, तो उसको जो ये वाक़या हुआ है उससे उनके जोश में और भी ज़्यादा शिद्दत आई है और वो और भी ज़्यादा पुरज़्म है कि अभी उन्होंने इस मुल्क को इस टोले से उनकी जान छुड़ानी है। ये बताइएगा, बाकी ज़ख्मियों की हालत, जो 13 ज़ख्मी थे बाकी, उनकी हालत कैसी है? और ये बता दीजिएगा, ये पूरे वाक़या, इतना बड़ा वाक़या हुआ है और एक आदमी पर डालकर वो डालने की कोशिश की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? देखें, पहले तो जो बाकी जो ज़ख्मी हुए हैं हमारे साथी, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी भी जो है रिकवरी है वो काफ़ी इनकरेजिंग है और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारे जो ज़ख्मी साथी हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और जहाँ तक कि डॉक्टर्स का ताल्लुक़ है, उन्होंने यही कहा है कि खान साहब जो है तो आइंदा एक आध रोज़ में जो है ना वो उनका शिफ्ट कर दिए जाएंगे अपने घर को। तो ये है बुनियादी। हाँ, देखें इन्वेस्टिगेशन का, जहाँ पे कि ये खान साहब ने पहले अपनी तकरीर में कहा था कि इस तरह एक मजहबी लिबादा ओढ़ के इसको एक शख्स के या एक जुनूनी के उस पर डाल दिया जाएगा, उसके कंधों पे डाल दिया जाएगा। अब ये तो एक्चुअली वो कहा और ये हुआ, मतलब है कि ये इसकी तो पुरज़ोर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इनफरादी अमल नहीं था। ये अगर इनफरादी अमल होता तो उसका भी हमें पता चल जाता, लेकिन सब कौम को पता चल गया है कि ये एक इनफरादी अमल नहीं था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इस मुल्क में हमने इंशाल्लाह इस साजिश को बेनकाब करना है। देखें, ये कर लीजिएगा कि ये सूबे में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नॉमिनेट किए गए हुए चौधरी परवेज़ इलाही इस टाइम पे वज़ीर आला हैं, तो फिर वो कौन से अफराद हैं या वो कौन से लोग हैं जो FIR दर्ज नहीं करवाने दे रहे? और आज आप लोग PTI की जो क़यादत है वो वज़ीराबाद जाएगी दरख्वास्त दोबारा देने के लिए? देखें जी, बिल्कुल हमारी तो कोशिश है। देखें, यही तो इस मुल्क का मसला है कि हमने ये देखा है कि न सिर्फ इस केस में, अब ये देखें कि एक मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी का एक सरबराह जिस पे कि कातलाना हमला हुआ है और FIR दर्ज नहीं की जा रही बिकॉज़ उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि शायद वहाँ के जो थाने वाले हैं वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे। यही चीज़ हमने देखी है कि हमारे थानों में यही मसला है कि जो बासर लोग होते हैं वो अपने ख़िलाफ़ वो FIR ही नहीं दर्ज होने देते। यही तो निज़ाम है जिसके ख़िलाफ़ हमारी जंग है कि इसमें जो है तो कानून जो है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हुकूमत में है, कोई अपोजिशन में है, कोई बासर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो यही तो इस हमारी जंग का यही हिस्सा है और हम ये देख रहे हैं कि अगर FIR इतना बड़ा एक सानिया हुआ है, कितना बड़ा वाक़या हुआ है और उसमें जो है FIR दर्ज नहीं करा रही, तो हम जो है तो उस जो थाने के सामने हम जो है प्रोटेस्ट भी करेंगे और हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। परवेज़ इलाही साहब भी कहा ये जा रहा है, सोर्सेज से इतलात ये आ रही हैं कि वो भी खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हैं कि जो नाम इन दरख्वास्त के अंदर हैं उसमें से कुछ नाम जो हैं वो निकाले जाएँ तो फिर ये FIR दर्ज होगी। आपका अपना वज़ीर आला है, फिर भी इतना डिले क्यों है? क्या परवेज़ इलाही की जानिब से भी रिक्वेस्ट की गई है कि कुछ नाम इस दरख्वास्त में से निकालें? नहीं जी, देखें, बात ये है कि हमने यही देखा है कि ये कहने को तो हुकूमत सूबाई हुकूमत है, लेकिन आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है तो उनके असर व रसूख हैं और हम ये समझते हैं कि देखें, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो ही नहीं सकती है, वो उस वक्त तक शफाफ वो हो ही नहीं सकती इन्वेस्टिगेशन जब तक कि उसमें जो फरीक है जो कि टारगेट बना है उसकी
جو جس پہ شکوک و شبہات ہیں ان کے نام اور ان سے تفتیش نہ کی جائے. مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا مجھے مارنے کا. PTI کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ. عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.